हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल गुड लाइफ विद दीप्ति। आज मैं आप सभी के लिए दो प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ लेकर आई हूँ। पहला जो प्रोडक्ट है वो है ये पिजन का नेज़ल एस्पिरेटर, दूसरा है ये लव लैब का नेज़ल एस्पिरेटर। अब आप सोच रहे होंगे ये नेज़ल एस्पिरेटर है क्या चीज़, तो मैं आपको बता दूं, नेज़ल एस्पिरेटर से आप बच्चों की, न्यू बॉर्न बच्चों की या फिर अप टू 2 इयर्स के बच्चों की, 2 to 3 इयर्स के बच्चों की आप नोस्ट्रल्स को क्लियर कर सकते हो। उनके जो नोज़ ब्लॉकेज हो जाते हैं उसे आप साफ़ कर सकते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे भाई इसका क्या काम है, क्यों यूज़ करना है, ये तो जैसे तैसे हम लोग कर ही लेते हैं। हाँ जी, जैसे तैसे तो हम लोग कर ही लेते थे। सबसे पहले के टाइम पे क्या होता था, हम लोग ईयरबड यूज़ करते थे। आई मीन मम्मियाँ हमारी, दादियाँ क्या करती थी, दादी नानी या तो ईयरबड से साफ़ करते थे या फिर वो लोग कॉटन का एक सॉफ्ट सा क्लॉथ लेकर साफ़ करने का कोशिश करते थे, उसे इंसर्ट करके, ईयरबड्स को भी इंसर्ट करके क्लीन किया करते थे। अदरवाइज़ जो सबसे अच्छा फार्मूला है जो मैं अपने बेबी पे भी यूज़ करती हूँ वो है कि थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल ले लो और उसके नाक के ऊपर ऐसे ऐसे रब कर दो या नोस्ट्रल्स के पास भी रब कर दो। वो जैसे थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है तो फिर वो जैसे स्नीज़ करते हैं बच्चे, वो उनका जो नोज़ म्यूकस है वो निकल जाता है। लेकिन क्या ये हमेशा यूज़ हो सकता है? क्या ये हम लोग अच्छे से यूज़ कर सकते हैं? क्या उनका नोज़ क्लियरली एकदम क्लियर हो जाता है? ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है जानना, है ना? अब क्या है कि उनका ऑलरेडी नोज़ बहुत ज़्यादा टाइनी होता है। अभी नोज़ से वो ब्रीथ कर नहीं पाते उस टाइम पे जब उनका नोज़ ब्लॉक होता है, फिर वो क्रैंकी हो जाते हैं। तो इसीलिए अभी ये जो नेज़ल एस्पिरेटर्स है ये काम में आता है। सबसे पहले आप पूछ सकते हो कि हम जो ईयरबड्स है उसे भी तो साफ़ कर सकते हैं ना। ईयरबड से ज़रूर साफ़ कर सकते हैं, लेकिन हमें डर रहता है क्योंकि उनका जो ईयरबड है उसे हमें उनके नाक के अंदर घुसाना पड़ता है। अभी वो घुसाना भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि उनका हेड बहुत ज़्यादा वॉबली होता है ना, वो बहुत ज़्यादा इधर उधर हिलते हैं। ऐसा नहीं ये डालने पे वो हिलेंगे नहीं, लेकिन ये थोड़ा सेफ़ होता है। मैं कैसे ये सेफ़ होता है मैं वो आपको बताऊँगी। तो चलिए अभी मैं आपके साथ ये जो दो प्रोडक्ट्स हैं उसकी प्रोडक्ट रिव्यूज़ शेयर कर देती हूँ। तो पहला जो है मैंने लिया था ये पिजन ब्रांड का ये नेज़ल एस्पिरेटर, और ये मैंने यूज़ किया। ये आप देख सकते हैं ये कैसे कैप के साथ आता है। सबसे पहले तो इसका जो पैकेजिंग था ये मैंने यूज़ किया, तो वो पैकेजिंग मैंने फेंक दिया है। मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, एक पिक्चर लगा दूँगी जिससे आपको समझ आ जाएगा कि इसका आउटर पैकेजिंग कैसा होता है। दूसरी बात ये है कि ये मैं जेन्युइन रिव्यूज़ शेयर कर रही हूँ, इसीलिए मेरे पास पैकेज वगैरह कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं फ़ोटोज़ शेयर करने वाली हूँ। जेन्युइन रिव्यू है, इसीलिए आप देख सकते हैं इस तरह के नॉर्मल पैकेजिंग में आपको ये नज़र आ रहा होगा क्योंकि इसी में मैं इसे स्टोर करती हूँ। स्टोर बैग इसके साथ आया था। तो सबसे पहले तो इसका शेयर कर देती हूँ। तो ये जो पिजन का नेज़ल एस्पिरेटर है वो इस तरह के कैप के साथ आता है, और एक ये सिलिकॉन का एक नोज़ल है इसके साथ आता है। इसमें क्या करना रहता है, आपको बेबी के नॉस्ट्रिल के अंदर इसे इंसर्ट करना रहता है, और ये जो वाल्व है इसे प्रेस करना रहता है। प्रेस करके वो आप प्रेस करोगे, फिर इंसर्ट करोगे, फिर जैसे छोड़ोगे तो ये जो म्यूकस है इसके अंदर आ जाएगा, फिर आप इसे हटा सकते हो। बट ये मुझे ज़्यादा किफ़ायती नहीं लगा। मैंने काफ़ी बारी अपने बेबी पे ये ट्राई किया, मुझे ये अच्छे से मतलब यूज़ करना ही नहीं आया एक्चुअली, या फिर मैं क्या बोलूँगी, यूज़ करने तो आया बट ये हुआ नहीं, काम नहीं आया। मैं जब भी इसे डालती थी ऐसे प्रेस करके अंदर उसके नोस्ट्रिल में, ये आता ही नहीं था। ये बहुत ज़्यादा मतलब बहुत लाइट है, या इसका जो सक्शन कैपेसिटी है वो अच्छा है ही नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा पर्सनली। उसके बाद मैंने स्विच किया ये लव लैब के नेज़ल एस्पिरेटर में। ये भी एक कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आया था। उसके बाद ये अंदर कुछ इस तरह के बैग में ये अवेलेबल था, एक जिप लॉक बैग में अवेलेबल था। तो ये जो नेज़ल एस्पिरेटर है वो कुछ इस तरीके का है। इसमें क्या है, सबसे अच्छा मुझे ये लगा यूज़ करने में, जो मैं अभी भी यूज़ करती हूँ। मेरी बेबी 3 मंथ्स की है, ये मैं 2 मंथ से ये मैं यूज़ कर रही हूँ उसके साथ। ये कैसा आता है, ये कुछ इस तरीके से आता है, देख सकते हैं। इसके साथ एक पाइप अटैच है, एक ये इसे मैं क्या बोलूँगी, एक ये भी एक छोटा सा नोज़ल अटैच है जिसे मुंह में लगाना होता है और इसे पुल करना रहता है। अभी क्या है, ये है, इसे आप ऐसे डिटैच कर सकते हो। डिटैच करने के बाद ये कुछ इस तरह से आ जाता है, ये फिर आप क्लीन कर सकते हो। तो इसे यूज़ कैसे करना मैं बता दूँ। ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपको आपके बेबी के
नॉस्ट्रल में इस तरीके से लगाना है, ठीक है। और यहाँ से आपको सक्शन क्रिएट करना है, ऐसे आपको पुल करना है। जैसे आप ये पुल करोगे वैसे जो बच्चे का नोज़ म्यूकस है वो इसके अंदर आ जाएगा। और ये करने से पहले आपको ये ध्यान रखना है कि बच्चे का जो नोज़ म्यूकस है वो बहुत ज़्यादा टाइट नहीं है, क्योंकि टाइट रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा सक्शन, बहुत ज़्यादा इस तरीके से पुल करना पड़ेगा, तो वो शायद बच्चे को तकलीफ़ दे सकती है। इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो नाज़ल ड्रॉप आपको तो मिला ही होगा, जो नॉर्मल सलाइन नाज़ल ड्रॉप होता है, या फिर आपके डॉक्टर ने जो प्रेस्क्राइब किया हुआ होगा, आप वही यूज़ कीजिए। वो पहले आप उस बच्चे के नॉस्ट्रल में डालिए और उसके बाद फिर आप इसे पुल आउट करने की कोशिश कीजिएगा। ये बहुत ईजीली बच्चे का जो म्यूकस है, नोज़ म्यूकस है, वो बाहर आ जाता है। ये मैं 2 महीने से यूज़ कर रही हूँ यार, ये मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगा, इसीलिए मैं अब तो ये पिजन वाला यूज़ करना ही बंद करती हूँ। मैं यही वाला यूज़ करती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये क्लीन करना भी बहुत ईजी है, कैरी करना भी, स्टोर करना भी इसे बहुत ईजी है, क्योंकि इसके साथ तो चलिए कैप आया है, दैट इज़ फाइन, हाइजीन मेंटेन करता है। आप इसको भी आप क्लीन कर सकते हो, इसे भी आप ऐसे करके पुल आउट करके ये निकल जाता है। ये वाला जो चीज़ है मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरीके से आप इसे भी क्लीन कर सकते हो। बट मैंने जैसे आपको कहा, मैं ये यूज़ नहीं करती क्योंकि ये मुझे इफ़ेक्टिव ही नहीं लगता है। ज़बरदस्ती का बच्चे के नाक में डालो, ऐसे ऐसे करते रहो, वो भी इरिटेट होती है ना। इसीलिए इसको मैं यूज़ करती हूँ। ये वाला जो नाज़ल एस्पिरेटर है इसे मैं यूज़ करती हूँ। ये वाला क्या था, इसे नाक के अंदर इंसर्ट नहीं करना होता है, ये आप सिर्फ ऐसे रखो और इस तरह से पुल आउट करो और वो ईज़िली निकल जाता है। तो होप आप सभी को ये जो रिव्यू है ये अच्छा लगा, और आप सभी का आप सभी के लिए मैं एक हेल्पफुल वीडियो ला पाई। मैं यही होप करती हूँ। बाकी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा पसंद है या आप कौन सा यूज़ करते हो। मेरे अकॉर्डिंग तो मैंने इसे पॉइंट दिया है, मैं ये 2 मंथ से यूज़ कर रही हूँ, और अप टू 3 इयर्स आई थिंक मैं यही यूज़ करूँगी, क्योंकि ये बहुत ईजी तरीके से मेरी बेबी के नाक को मैं क्लियर करती हूँ। ओके देन, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय।